हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइका के बारे में। 150 रुपए के आसपास नाइका का शेयर ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल में। देखिए, इसका जब आईपीओ आया था तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर इसका आईपीओ आया था। उसके बाद अगर आप देखो तो खूब ज़्यादा पिटाई हो चुकी है इसकी। लगातार टूटता हुआ ये नज़र भी आ रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया इसने। लेकिन अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आ चुके हैं जो कि बहुत अहम है, जिसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 150 रुपये का शेयर है नाइका का। आज गिरावट है 3% की, बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन एक महीने में 1.5% का ग्रोथ भी है। टूट कर 124 रुपये तक गया, बढ़िया बाउंस बैक आया। 155 पर आया, लेकिन अभी गिरना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में नाइका का जो शेयर है वो 45% तक टूट चुका है, वो भी एक ही साल के अंदर लगातार टूटता हुआ नीचे। इवन अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूंगा 312 रुपए के हाई से, तब तो गिरावट और भी ज्यादा है। और जो लो बनाया है 124 रुपए का, वो अभी बना था यहाँ पर, और अभी वापस बाउंस बैक भी दिखा रहा है। नाइका का अगर मैं ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर जो 415 रुपए से ये टूटकर नीचे आया है, जो हाई है 415 का है, और वहां से टूट कर नीचे आया। और अगर उससे उस लेवल से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो गिरावट ऑलमोस्ट 70% की है। कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में 71% का डिक्लाइन है। नाइका को इस बार सिर्फ 8.5 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है, और रेवेन्यू में हालांकि 33% का राइज है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्लाइन है। आप देखो, इनको मुश्किल से 8.5 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 29 करोड़ का मुनाफा था इनका। तो मुनाफा काफी हद तक कम हो चुका है इनका। लेकिन 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 पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें सितंबर में, तो इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 4 करोड़ 11 लाख का था। तो उसके मुकाबले कह सकते हैं कि प्रॉफिट डबल तो हो चुका है इनका। लेकिन मैं ये भी कहूंगा आपसे कि इस दिसंबर का जो हमेशा होता है वो फेस्टिवल सीजन होता है, ठीक है। तो वहां पे सेलिंग्स हमेशा ज्यादा होती है, तो पिछले साल से कंपेयर करना थोड़ा सा वर्थ करता है यहाँ पर। अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो 1465 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, 33% का राइज है। तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। और कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो EBITDA भी अगर आप देखोगे तो 78 करोड़ के आसपास का है। 13% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और मैनेजमेंट की भी कुछ खास अच्छी कमेंट्री भी सामने आई है, जिसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है वो ये है कि परफॉर्मेंस को लेकर जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एमडी सीईओ है फाल्गुनी नायर, उनका कहना है कि बिजनेस हैज डिलीवर्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ जीएमवी एंड रेवेन्यू ग्रोथ एट 37% ईयर ऑन ईयर एंड 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो बिजनेस में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। परफॉर्मेंस स्पेशली अगर आप देखोगे तो अच्छा देखने को मिला है, खास करके फेस्टिवल सीजन में, इनका फेस्टिवल डेज में, जो कि बेहतर चीज है। और दूसरी बात, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो टोटल जीएमवी मतलब ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो है उसमें 37% का ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप आया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा बात है इनके लिए। लेकिन फिर भी कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। प्रॉफिट में जरूर, लेकिन प्रॉफिट में ये पहले भी थे, प्रॉफिट में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पहले भी थे ये। तो यही कहूंगा आपसे कि एवरेज में कहूंगा, ना ही अच्छे ना ही बुरे, मैं इसको एवरेज कहूंगा। कि पिछले साल के मुकाबले कुछ अच्छा नहीं है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली इसने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। कंपनी देखा जाए तो लार्ज कैप है, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। 75 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिला। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे हैं। नाइका को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 26% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो या खरीदारी करिए, बने रहो। मेरा क्या यहाँ पर व्यू है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखो तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में तो काफी सारे क्वांटिटी में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन वो इसॉप के थ्रू हुई है। लेकिन बहुत सारे शेयर्स है, 1 लाख, 1,80,000, 1,55,000, 33,000, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर इसॉप के थ्रू खरीदारी एक्वायर करी गई है। डिविडेंड हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई प्रॉफिट उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और ऐसे में भी अगर कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल से पैसा निकालेगी तो ये भी सही नहीं है। तो डिविडेंड तो पे नहीं करेगी ये कंपनी। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की,
तो प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छा खासा इसने दिखाया था 2022 में, और 2023 में थोड़े से प्रॉफिट कम होते नजर आ रहे हैं हमें। पहले क्वार्टर में 4.5 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 4 करोड़ 11 लाख, तीसरे क्वार्टर में 8.5 करोड़। तो प्रॉफिट अगर हम देखते हैं इनके, तो मुश्किल से 16-17 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट है, मुश्किल से है ये इतना, तो काफी कम है ये प्रॉफिट। इंक्रीज होना जरूरी है, 3 क्वार्टर में भी प्रॉफिट सिर्फ 16-17 करोड़ का है इनका। कंपनी का अगर हम पी रेशियो देखें तो काफी हाई है, काफी हाई पी रेशियो है, 1072 का इसका पी है, सेक्टर पी 130 का है, तो बहुत बहुत ओवर वैल्यूड भी आप कह सकते हो इसको। 80% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो यहां पर। देखो, जब भी बाजार दिक्कत में होता है ना, तो जो कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होते हैं उनकी पिटाई सबसे ज्यादा होती है, और यही वजह है कि खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ पर। लेकिन कुछ बड़े गेम्स भी हुए हैं, जैसे कि प्रमोटर के पास 52.34% की होल्डिंग है, लेकिन एफ आईज 11.06%। वो एफ आईज जिनके पास पिछले महीने तक, ठीक है, क्वार्टर भी नहीं, महीने तक 6.16% की होल्डिंग थी, वो बढ़ के 11.06 पर आ गए। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी, 2.16% की जो होल्डिंग थी वो 4.06 पर आ गई। डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी है, 0.77% की होल्डिंग बढ़ के 2.29 पर आ गई। रिटेल की बात करें तो 2.59% की होल्डिंग रिटेल की 3.57, सबने खरीदा है, अदर पार्टीज ने बेचा है। प्रमोटर वहीं के वहीं है, रिटेल ने खरीदा, म्यूचुअल फंड ने खरीदा, डोमेस्टिक ने खरीदा, एफआईएस ने खरीदा, सब किसी ने खरीदारी करी है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर डेफिनेटली। और काफी बड़ी क्वांटिटी में एफआईएस ने ही खरीदारी यहाँ पर करती हुई नजर भी आई है। देखो, कंपनी नायका को लेकर मैं कहूँ कि जो रिजल्ट्स आए वो उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उतने खराब भी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले खराब है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली इंप्रूवमेंट जरूर आया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरी नायका में खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, काफ़ी ओवर वैल्यूड है ये, और यही वजह है कि मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ नायका को लेकर। लेकिन दूसरी और कुछ और स्टार्टअप्स भी है, और उसमें से जोमेटो को लेकर मैंने कई सारी बातें करी थी कि भैया जोमेटो अगर आपको देखो 45-48 के आसपास मिले, अच्छे मौके बनेंगे, तो जोमेटो में डेफिनेटली मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। इसके अलावा पेटीएम भी है, हालांकि मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन 650 पर कतई नहीं होगी यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेटीएम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं या जोमेटो के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी कंपनी के ऊपर होगा। तो नायका अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस कंपनी को लेकर। नतीजे ना ही उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना ही उतने खराब है, एवरेज है, लेकिन एवरेज जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे मार्केट, वो एक्चुअली खराब मार्केट में काम नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में। तो अभी के लिए अवॉइड करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। नायका के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।